नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान, समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ आपके पास लेकर आता है हर रोज नई-नई वीडियोस, नई-नई जानकारियाँ। ग्रह किस प्रकार वक्री, मार्गी, कम्बस्ट होकर गोचर करके अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज जिस ग्रह विशेष की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, वह ग्रह 29 जून को वक्री होने जा रहा है। शनि महाराज 29 जून को 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज जो है वो एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डालेगा, ऑफिस में डालेगा। आपके आपके कर्म कैसे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। ये वक्री स्थिति तब होती है जब जब कोई प्लैनेट जो है अपनी सीधी गति से चलते हुए उल्टा चलने लग जाता है। वक्री स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव रहते हैं। दुष्प्रभाव शब्द से बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी जिस बॉडी पार्ट को आपके ध्यान की आवश्यकता होती है, तो वहां पर पीड़ा शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने शरीर के उस अंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनि महाराज ठीक इसी प्रकार काम करते हैं, जब वो वहां उसी पार्ट पर कष्ट देते हैं जहां पर आपका ध्यान जो है वो नहीं जाता, या उसके प्रति कोई कर्म जो है, आपका कोई पेंडिंग कर्म है, वो आपने पूरा नहीं किया है। उसके प्रति आपने जो आपके दायित्व हैं उसको पूरा नहीं किया है। शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो उस भाव में, उस जगह पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर सिग्निफाई करता है कि अब उस चीज के प्रति आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। और यदि जातक अपने कर्मों को निग्लेक्ट करता है, जो कि उस भाव के प्रति हैं या उस जगह के प्रति हैं, तब आपको कष्ट ज्यादा झेलना पड़ेगा। न्याय के देवता शनि महाराज जो है एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं, और वर्तमान स्थिति में यहाँ पर जब 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा देखने योग्य रहेंगी। आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस टाइम पीरियड में। अब वैसे इस वक्री स्थिति का असर जो है वो आप पहले से ही देखना शुरू आपके जीवन में हो गया होगा। आप लोग सब देखिए, चेक करिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई है, आपके ऑफिस में चेंज करने की स्थिति बन रही है, कुलीग्स के साथ कोई समस्या चल रही है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्या चल रही है। राजनीतिक स्तर पर देखिए, आप बहुत ज्यादा उठापटक हो रही है, राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शनि महाराज प्रजा का कारक प्रतिनिधित्व करने वाले प्लैनेट हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब इनके रेट्रो होने से पहले ही असर देखने को मिलना शुरू हो गया। अब ये रेट्रो होंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है, या पब्लिक को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, ये भी जो वक्री स्थिति है ये बताएगी। आप सबके लाइफ में इसके असर कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको वक्री शनि महाराज की स्थिति से बचना है, कैसे कार्य करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। मेष से लेकर मीन तक शनि महाराज की वक्री स्थिति आपको कहाँ कहाँ दिक्कत दे सकती है। तो आइए अब जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज की वक्री स्थिति, वक्र हो जाना क्या प्रभाव लाएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। एक्वेरियस अपने ही साइन में, अपने ही भाव में। एकादश भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव है। एकादश भाव जो है यहाँ पर शनि महाराज न्यायाधीश हो जाते हैं। एकादश भाव जो है, अब यहाँ पर जजमेंट के की जो अथॉरिटी है वो शनि महाराज को मिल जाती है। आपके कर्म, आप लोगों को जजमेंट करने की, आप देखेंगे पिछले कुछ समय में आपके अंदर बहुत ज्यादा नेचर आ गई है। या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां पर आपको लोगों को जज करना पड़ रहा है, लोगों के एक्शंस जो हैं वो आप जज कर रहे हैं। एकादश भाव ग्रुपिज्म को रिप्रेजेंट करता है, बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, आपके पिता के कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके मतलब आपके पिता के ताऊ जी, उनको रिप्रेजेंट करता है। आप एकादश भाव जो है वो आपकी इच्छाओं के साथ लाभ को भी रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव से कहीं ना कहीं राहु का कनेक्शन जरूर होता है।
एकादश भाव को की कैलकुलेशन करने से पहले आप राहु की कैलकुलेशन ज़रूर करेंगे। यहाँ पर शनि महाराज की स्थिति कैसी है या किस तरीके का असर दे रही है, राहु कहाँ पर बैठा है, ये ज़रूर डिपेंड करता है। अब देखिए, राहु महाराज मीन राशि 12th हाउस में मेष राशि वाले जातकों के लिए गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेड कंफर्ट, शैया सुख, हॉस्पिटल, जेल, कचहरी, इन सभी जगहों पर लंबी यात्राएं, मोक्ष का कारक ग्रह है, खर्चों का कारक ग्रह है, इन सभी जगहों पर फोकस जो है वो व्यक्ति का रहने वाला है। निद्रा जरूर प्रभावित होगी। और अब सैटर्न यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, शनि महाराज जो है वो प्रेशर क्रिएट करेंगे आपके इन सभी एस्पेक्ट्स में। इन सभी जो भी कारक तत्व हैं, इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा या इन सभी जगहों पर आपको कोई ना कोई समस्या देखने को मिलेगी। इच्छा पूर्ति का भाव, देखिए इस यहाँ पर शनि की स्थिति जो है वो ये दर्शाती है कि आप बहुत समय से किसी पद की, किसी ग्रुप में, किसी समाज में अपने अपने ओहदे को बढ़ाने की इच्छा आप रख रहे हैं। अपने कुटुंब में अपना एक स्वामित्व रखना चाह रहे हैं, ये जो है स्थिति दिखाती है। यहाँ पर अब शनि महाराज वक्री होकर इन सभी जगहों पर आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि रहेगी, वक्री शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी, वह आपके लगन पर पड़ेगी। तो आपको परिश्रम इस समय में बहुत करना पड़ेगा। मंगल की राशि है, मंगल महाराज जो है वैसे ही बहादुरी और स्ट्रेंथ का कारक ग्रह हैं, तो आपको श्रमदान बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अचानक से दुर्घटना होना, क्योंकि 12th हाउस भी एक्टिवेट है, 12th हाउस पर भी इसका असर जाएगा, तो कहीं न कहीं हॉस्पिटल जाने के चांसेस बन रहे हैं या किसी वाद-विवाद में आप फँस सकते हैं, तो इसलिए ये स्थिति इतनी अच्छा प्रभाव आपको नहीं देगी स्वास्थ्य के लिहाज से। तो उसके लिए क्या करना है उसके पर ऊपर भी मैं आऊँगी। यहाँ पर अब सैटर्न जो है वो आपके पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव जो है वो आपके बच्चों का है। पंचम भाव आप में आपके पास पब्लिक से आप क्या गेन्स लेते हो उसका है, पब्लिक से कैसे धन कमा सकते हैं उसका है। पंचम भाव जो है वो लोगों में आपकी छवि कैसी है उसके बारे में है, लव अफेयर्स के बारे में है। अभी इन सभी जगहों पर भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। इन सभी जगहों पर आपका ध्यान जो है वो ऑटोमेटिकली जाएगा, इन सभी जगहों पर आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। इसके बाद शनि महाराज जो है वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आयु का भाव है, अचानक घटनाओं का भाव है, अचानक से किसी छुपे धन का, छुपे रहस्यों का भाव है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में अचानक से सामने आएँगी। बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। अचानक से कोई घटना होना या आधी रात के समय या रात्रि के समय कोई अशुभ सूचना मिलना जिसकी वजह से आपको भागना पड़ सके या कुछ काम करना पड़ सके, किसी की सहायता के लिए जाना पड़ सके, ऐसी स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। अब ये जो शनि महाराज का यहाँ पर वक्री होने की जो स्थिति बनेगी, इन सभी एस्पेक्ट्स पे आपका कहीं न कहीं इस 139 दिनों में टाइम पीरियड जो रहेगा, वो कहीं न कहीं परेशानी दे सकता है। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए पहली चीज़ तो ये आपको फिज़िकल से जो क्योंकि पहली जो तीसरी दृष्टि वो देंगे शनि महाराज, वो लगन पर देंगे। तो फिज़िकली आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, भाग-दौड़ बहुत होगी। नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य आपका किसी कारणवश जो है वो परेशानी में आएगा। तो जिम जाइए, स्वास्थ्य पर, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब शनि महाराज यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि आपने अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दिया है, वो आपको देना ही पड़ेगा। लोगों को आप कितना लाभ दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। बच्चों को आप कितना टाइम दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। इसके बाद अष्टम भाव जो है, उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दें। ससुराल पक्ष से भी कोई समस्या हो सकती है, यहाँ पर बैठा शनि ये भी प्रभाव देगा। तो इन सभी जगहों पर कोई ना कोई जो समस्या है, वो आपको आ सकती है। इन सभी जगहों से आपको आपका जो ध्यान है, वो लाना है। और इन समस्याओं से बचने के लिए एकादश भाव की सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि देखिए, यहाँ पर शनि महाराज जो हैं
एकादश भाव को गुरु का घर भी बोला जाता है। आप अपने इष्ट देव, अपने कुल देव या आपके गुरु जो हैं वहां पर जाकर सेवा दान करें, श्रम दान करें, साफ सफाई करें। अगर ये ऐसा संभव नहीं है, आपके कुल देवी देवता या आपके गुरु का घर जो है या गुरु घर जो है वो दूर है, तो आप किसी भी शिवालय में जाके, जिन्हें आप अपने इष्ट मानते हो, वहां पर जाकर श्रमदान कीजिए, मेहनत कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर साफ सफाई करें, एक्टिव रहिए। बेसिकली ये प्लान, ये वक्री स्थिति आपको ये भी बताएगी, यहाँ पर आपके जगह का ट्रांसफर होना, ये भी जो रीजन है वो एक निकल कर आएगा, ये भी एक रिजल्ट निकल कर आएगा। वक्री शनि जो है आपको जगह जरूर परिवर्तन कराएगा, भगाएगा जरूर यहाँ से वहाँ। तो एक जगह बैठकर अगर आप कहें कंफर्टेबली कोई चीज कर लेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, आपको एफर्ट जरूर डालने पड़ेंगे, और नहीं डालेंगे इससे, देखिए अगर ग्रह के विपरीत कार्य करेंगे आपको तो वो ग्रह कष्ट देगा ही देगा। तो वक्री शनि अगर एकादश भाव में हो रहे हैं, तो अब आपके लाभ की जो स्थिति होगी वो भी इतनी आसान नहीं होगी। जो आपको गेन्स मिल रहे हैं उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ओवर एफर्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद रिजल्ट आना ये जरूर गारंटीड है, क्योंकि जब भी शनि महाराज, अब अंतिम चरणों में शनि महाराज एक्वेरियस में है, और जब भी एकादश से निकलेंगे 12th हाउस में जाएंगे, जो कि मोक्ष का भाव है, खर्चों का भाव है, चीजों को छोड़ने का भाव है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारा गेन आपको देकर जाएंगे, आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो है वो पूरी करा के जाएंगे, तभी आप उन इच्छाओं से मुक्त होंगे। तो उसके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको उतना एफर्ट भी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो एक ऐसा प्लैनेट है जिनके हाथ में हंटर होता है और वो आपको भगाते हैं। और जो बच्चा उनकी रेस में कम दौड़ता है या नहीं परिश्रम करता है तो उसे परेशानी होती ही होती है। तो आप अपने प्रारब्ध में, अपने कर्मों में जो चीज लिखा कर आए हैं, जो इच्छाएं आप लेकर आए हैं, उसको पूरी करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है, परिश्रम करना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, पंचम भाव पर ध्यान देना है, पंचभाव से जुड़ी चीजों पर ध्यान देना है। आपके रिलेशनशिप थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, संतान से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। अचानक दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। गुरु सेवा करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। और शनि महाराज की वक्री स्थिति आपके लिए शुभ असर लेकर आएगी, जब शनि महाराज मार्गी होंगे, और इसी टाइम पीरियड में बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीजें भी आप अपनी इच्छाओं को लेकर पूरा होते देखेंगे। तो ये था मेष राशि वालों के लिए शनि महाराज का गोचर।